रसोई के 10 महत्वपूर्ण वास्तु नियम नहीं जाने तो होगा नुकसान। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एके एस्ट्रोलॉजी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, रसोई अर्थात किचन को वास्तु अनुसार बनाना जरूरी है, अन्यथा यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। आओ जानते हैं इस संबंध में 10 खास बातें। इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें जैसे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं पहला टिप्स, रसोई की दिशा। रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खासतौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न धन की भी हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती है। इसका उपाय यह है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिद्धूरी गणेश जी की तस्वीर लगा दें या यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति लगाएं। दोस्तों, दूसरा नियम है किस दिशा में क्या होना चाहिए। दोस्तों, चूल्हा आग्नेय में, प्लेटफार्म पूर्व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर में हो। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं। दोस्तों, रसोई घर का तीसरा नियम है रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। और दोस्तों, रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास में नहीं रखना चाहिए और रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। दोस्तों, रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की हो है तो वास्तु अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, भवन के ईशान व आग्नेय कोण के मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य धातु उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं। रसोई घर में यदि झाड़ू पोछा या सफाई का कोई सामान रखना है तो नेत्रत्य कोण में रख सकते हैं। डस्टबिन को रसोई घर से बाहर ही रखें, नहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, चौथा नियम है कैसा होना रसोई घर। दोस्तों, रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवार का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ हो रखें। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की और उजालदान होना चाहिए। दोस्तों, प्लेटफॉर्म का भी रंग वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जाल को रखने का स्थान बनाएं। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता। मॉड्यूलर किचन बनाए तो किसी वास्तुशास्त्र से पूछकर बनाएं। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई न बनाएं। दोस्तों, रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अलाटा या झाड़ू ना रखें। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं। दोस्तों, रसोई में हरा, मैरून या फिर सफ़ेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंक और चूल्हा एक ही प्लेटफार्म पर न हो और खिड़की के नीचे चूल्हा न हो। दोस्तों, चूल्हे के ऊपर किसी तरह का शेल्फ नहीं होना चाहिए, नहीं आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब पॉइंट आता है पांचवा, रसोई घर में कैसे हैं बर्तन। दोस्तों, रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पित्तल, तांबे, कांसे और चांदी के बर्तन होना चाहिए। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसी जरूरत पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। दोस्तों, इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह आपके किचन ऊर्जा भी खराब कर सकते हैं, साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव गिरता है।
दोस्तों, किचन में जर्मन या एल्यूमीनियम में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना या पकाना चाहिए। यह सेहत के लिए घातक हो सकता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। हालांकि जर्मन में आप दही जमा सकते हैं। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाना का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहे में कार्बनिक क्रोमियम और निकल मिलाती है। इस धातु में न तो लोहे की जंग लगता है और न ही पीतल की तरह यह अम्ल आदि से प्रक्रिया करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठे नियम की। दोस्तों, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियों, कॉकरोचों, चूहे, अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़ों किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाएगी। यह आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। दोस्तों, जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। दोस्तों, भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठा न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को सभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें न निकालें। दोस्तों, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट हो उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। घर में किसी भी बर्तन से पानी सिर रहा हो तो उसे ठीक करवाएं। दोस्तों, सप्ताह में एक बार किचन में गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर के झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। दोस्तों, 7वां टिप्स है ये सामग्री रखें रसोई घर में। निम्नलिखित वास्तव में से कुछ पूजन सामग्री है तो कुछ खाने योग्य वस्तुएं हैं जो सेहत को सही रखती है। इसके और भी फायदे हैं। हालांकि इन सभी वस्तुओं के महत्व और उपयोग को विस्तार से जानना चाहिए। यहाँ सिर्फ नाम भर लिखे जा सकते हैं। दोस्तों, पंचामृत, नीम की दातुन, गोखरू का कांटा, याज्ञोपवीत, अक्षत, मोली, अष्टगंध, दीपक, मधु, रुई, कपूर, धूपबत्ती, नारियल, लाल चंदन, केसर, कुश का आसन, मोटे कपड़े की दरी, इत्र की शीशी, कुंकू, मेहंदी, गंगाजल, खड़ी, हाथ का पंखा, संतू, पंचामृत, चरणामृत, सरस्वती, ओम, हल्दी, हनुमान तस्वीर, गुड़, लच्छा, बतासे, गन्ना, खोपरा, स्वच्छ दर्पण, तांबे का लोटा, बालहरण, बड़ी इलायची, इसबगोल, शहद, मीठा सोडा, कलम सोडा, चिरायता, नाम औषधि, नीम तेल, तिल्ली का तेल, एलोवेरा, अश्वगंधा, आंवला, गिलोई, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, चारोली, अंजीर, मक्का, खुबानी, पिस्ता, खारिक, मूंगफली, मुलहठी, बेल का रस, नींबू, अदरक, बादाम तेल, काजू का तेल, खसखस, चारोली का तेल, नीम का तेल, अरंडी का तेल आदि। उपरोक्त सभी औषधियों के चमत्कारिक लाभ को आप यदि जानेंगे तो निश्चित ही आप इन्हें रखने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अब 8वां टिप्स है रसोई में कौन सी आकृति लगाएं। इसके लिए हमने 2 तरह की आकृतियों का चयन किया है। पहली आकृति तो
परंपरागत रूप से बनाई जाने वाली आकृति है जो मांडना या अल्पना कला के अंतर्गत आती है, जिसमें फूल, फल आदि की आकृतियाँ होती है। दूसरी प्रकार की आकृति वास्तु दोष को मिटाने हेतु है, जैसे गणेश चित्र या यज्ञ का चित्र मांडना से भी वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, अब 9वां नियम है रसोई का रंग। आग्नेय की दीवार पर नारंगी रंग कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व पक्ष में पीले या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब आपको 10वां लास्ट टिप्स बता देता हूँ। रसोई में बैठकर ही करें भोजन। दोस्तों, वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ रसोई घर हो। इसे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता। जहाँ पर कोई छत नहीं है वहाँ भोजन करने से राहु केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय रहते हैं। लाल किताब में भी रसोई में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है।